जिस नाटो संगठन का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन ने खुद को बर्बादी के बारूद पर रख दिया, अब वो उसका सदस्य नहीं बन पाएगा। यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार अमेरिका ने कह दिया है कि रूस से युद्ध समाप्त होने के पहले यूक्रेन को इस संगठन का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। जिस उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने रूस से युद्ध मोल ले लिया, जिस नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने खुद को तबाह कर डाला, जिस नेटो का सदस्य बनने के लिए येलेंस्की ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिस नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने अपने लाखों सैनिकों की कुर्बानी दी, पर कुर्बानी पर चढ़ा दिया, फिलहाल वह उसे हासिल नहीं होगा। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में अब तक सबसे बड़ी मदद करने वाला देश अमेरिका कह रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति येलेंस्की को सबसे बड़ा झटका हुआ देते हुए अमेरिका ने कहा कि अभी इस देश को नेटो में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका के इस बयान से जेलेंस्की का सपना खंड खंड होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिका का यह बयान मौजूदा परिस्थितियों को लेकर आया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन नेटो सदस्यता के लिए अपरिवर्तनीय रास्ते पर है और उसे रूस के साथ उसका युद्ध समाप्त होने के बाद ही पश्चिम सैन्य गठबंधन में शामिल होने दिया जाएगा। यूक्रेन को फिलहाल नेटो में शामिल नहीं किए जाने को लेकर यूरोप भी एक संयुक्त बयान जारी कर सकता है। यूरोप के एक अधिकारी ने कहा कि वॉशिंगटन में नेटो के सभी 32 सदस्य देशों की बैठक के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य आया, जिसमें यूक्रेन के लिए नेटो के संबंध में प्रतिबद्धता को मजबूरी से व्यक्त किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति येलेंस्की ने नेटो से इस संबंध में पुख्ता गारंटी देने की बात कही कि यूक्रेन इस सैन्य गठजोड़ में शामिल हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो में शामिल होने के पड़ोसी देश यूक्रेन के प्रयासों का पुरजोर विरोध किया और इसे रूस के सुरक्षा और हितों पर अतिक्रमण करार दिया। नेटो महासचिव जीन्स स्टेलनसबर्ग ने इस बात को रेखांकित किया है कि यूक्रेन तत्काल नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।